नमस्कार, मैं चिन्मय जादव। हम हैं पीएसएसएम में। आज हमारे साथ है मीनाक्षी मेहता, भंडारा, महाराष्ट्र से। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं मीनाक्षी जी। नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं पीएसएसएम, ये हमारा एक परिवार है और यह परिवार ध्यान से शुरू होता है, आध्यात्मिक यात्रा से शुरू होता है। तो मीनाक्षी जी, आप हमें आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में कुछ बताएंगे? मैं आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ी 2010 से जुड़ी हूँ। उससे पहले मैं कभी ध्यान के बारे में कभी सुना नहीं था और ध्यान के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। बचपन में भी कभी स्कूल में पढ़ाया नहीं गया और ना ही कभी मेरे पेरेंट्स को भी ध्यान के बारे में कुछ मालूम था। बस पूजा पाठ से रिलेटेड थे, वो पूजा पाठ करना और माला जपना ये सब था, लेकिन ध्यान के बारे में कुछ मैंने कभी सुना नहीं था। फिर 2010 में हमारे शहर में, भंडारा शहर में पिरामिड बनवाया गया। पत्री सर पहली बार आए थे उसका भूमि पूजन के लिए, पिरामिड बाद में बना। तो मेरी ननद है कविता चड्डा जी और उनके हस्बैंड सुरेंद्र चड्डा जी, वो पीएसएसएम से जुड़े हुए थे, वो ध्यान करते थे। तो वो हमको कभी कभी आते थे तो बोलते थे ध्यान करो, लेकिन मालूम नहीं था कैसे करना है। फिर उन्होंने पत्री सर हमारे भंडारा में आए भूमि पूजन के लिए, तो यही बताया गया कि वहाँ पे एक महाराज जी आ रहे हैं और आप लोग उधर भूमि पूजन है, आप लोग आइए। तो हम लोगों को यही लगा कि कोई महाराज जी आए, जैसे रामायण करते हैं, महाभारत हाँ। जो पाठ करते हैं, वो कोई महाराज जी हैं और हमको बुलाया गया। हम भी गए और हम लोग ने वहाँ देखा। मुझे लगा कि जैसे हमेशा महाराज जी एक वस्त्र धारण किए होते हैं, मालाएं पहने होते हैं, टीका लगाया होता है, तो हम लोगों को भी लगा ऐसे कुछ महाराज होंगे वहाँ पर। तो हम लोग जब उनको देखा, मैंने जब पत्री सर को फर्स्ट टाइम देखा तो वो बोले कि यही हैं सर, हैं यही महाराज जी हैं। तो मैं बोला ये सर तो बहुत स्टैंडर्ड के लग रहे हैं, ये महाराज जी तो कहीं से लग ही नहीं रहे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। तो उन्होंने बोला कि भूमि पूजन है, बिना पिरामिड का भूमि पूजन है। तो उस समय पिरामिड शब्द बहुत नया लग रहा था, क्योंकि बचपन में कभी पढ़ा था मिस्र के पिरामिड वगैरह के बारे में, लेकिन कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। और ये पिरामिड क्या है, पिरामिड होता क्या, यही नहीं मालूम था। हमें लगा कुछ मंदिर की स्थापना की जा रही है, उसके भूमि पूजन के लिए आए हैं, जिस समय फर्स्ट टाइम लगा था। फिर भूमि पूजन के लिए सर आए, सर ने हमको वहाँ पे भूमि पूजन किया गया और सर ने वहाँ पे फिर हम लोगों को ध्यान के बारे में उन्होंने बताया। ये ध्यान में फिर उन्होंने हमको आधा घंटा बिठाया फर्स्ट टाइम 2010 में। हाँ, पत्री सर से फर्स्ट टाइम मैं तभी मिली और तभी से मैं जुड़ी। तो फर्स्ट टाइम जब सर ने हमको ध्यान में बिठाया तो बहुत इंटरेस्टिंग था। सर ने बताया कि आप कैसी लाइफ जी रहे हो, आप एक जानवरों की लाइफ जी रहे हो, खाना पीना सोना, बस आपने यही अपनी ज़िंदगी में यही है, सब कुछ है क्या? तो हमने बोला हाँ, मन में यही सोचा कि हम खा रहे पी रहे सो रहे जॉब जा रहे हैं, यही अपने जीवन का उद्देश्य यही है। लेकिन जब सर बोले कि आप लोगों का यही उद्देश्य नहीं है, ध्यान भी करोगे तो आपको और आपका पर्पस पता लगेगा, आपका लाइफ का पर्पस पता लगेगा क्या। जो उनकी बातें जो मैंने सुनी तो बहुत अट्रैक्टिव, गहरे तक अंदर चली गई मेरे। तो मैं उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने फिर बताया कि कैसे ध्यान करना है, कैसे आंखें बंद करनी है, हाथों को लॉक करना है और पैरों को लॉक करना है। और उन्होंने फिर बांसुरी बजाना चालू किया और आधा घंटा हम लोगों को ध्यान में बिठाया वहाँ पर। तो हमने ध्यान किया। फर्स्ट टाइम ध्यान में मन नहीं लगा मेरा और ध्यान से इसे बहुत पीठ में दर्द हो रहा था। उन्होंने बोला था कि हम 10 मिनट का या 15 मिनट का ध्यान करवाएंगे, लेकिन वो 10 और 15 मिनट का ध्यान तो मुझे लगता आधा या 1 घंटा चला। तो वो आधा और 1 घंटा इतना लंबा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि 3-4 घंटे के बराबर लग रहा था। क्योंकि फर्स्ट टाइम बैठना, वो भी आंखें बंद करके, और एकदम स्ट्रेट बैठना था। मेरे पीछे कुछ सपोर्ट नहीं था, पीठ में भी बहुत दर्द हो रहा था। ऐसा मन में लग रहा था कि कब ये ध्यान से उठाएंगे। उनकी बांसुरी बजती जा रही थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था बांसुरी सुनना। वो बोलते जा रहे थे 10 मिनट और 10 मिनट और, लेकिन ध्यान और लंबा होते जा रहा था। मन में यही था। मास्टर, आपने इतना अच्छा बताया, तो आप बता सकते हैं कि आपकी जब आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई तो फैमिली का सपोर्ट रहा या नहीं रहा, फिर आपने तो उसके बाद ध्यान किया कि नहीं किया, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। फिर जब सर ने ध्यान करवा दिया भूमि पूजन के बाद, सर चले गए वापस, तो फिर हम लोग भूल गए, उसके बारे में भूल गए। कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं, बस आए बताए और चले गए। हम लोग में किया और अपने अपने घर चले, खाना वाना खाया, अपने घर चले। उसके बाद हमको कुछ ध्यान नहीं, ध्यान क्या है क्या नहीं, सुना और चल दी।
फिर उसके बाद पिरामिड, हम मेरे जो ननद हैं कविता चड्डा जी, उन्होंने पिरामिड का निर्माण चालू करवा दिया। जब बन रहा था मैंने कभी ध्यान भी नहीं किया, हमें लगा कि एक मंदिर ही बन रहा है। हाँ। तो वो बनता रहा, हम लोग कभी देखने भी नहीं गए। फिर एक दिन ऐसे चलते थे, पिरामिड बन भी गया। फिर पिरामिड बन गया तो उसके इनॉग्रेशन के लिए हमको बुलाया गया। फिर सर आए, पत्री सर फिर से आए। तो मैंने बोला अभी दीदी का फ़ोन आया कविता चड्डा जी का कि इनॉग्रेशन है, आप सब लोगों को आना है, क्योंकि वो मेरी ननद लगती है। तो मेरे फैमिली के सभी लोग गए और हम लोग उनको बहुत मानते हैं, तो हम सब फैमिली के लोग सब लोग गए। और जब वहाँ जाके मैंने देखा मैं कि शायद मंदिर ही होगा कोई, तो हम लोग माथा टेक के, ऐसे लगे कि माथा टेक के जाते जैसे मंदिर में। तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ माथा टेकना नहीं है, यहाँ पे सीधे डायरेक्ट अंदर जाना है। तो हमको तो बाहर से देखा तो बहुत सुंदर लग रहा था, और जब उसके अंदर गए तो वो तो बहुत अद्भुत, एक ऐसी चीज़ मंदिर से भी ज़्यादा सुंदर। और वो देखने के बाद ऐसा मुझे महसूस हुआ कि कुछ तो भी कनेक्शन है मेरा इसके साथ। उस समय जो फील हो रहा था, उस समय कुछ लग रहा था कि कुछ कनेक्शन है इस चीज़ के साथ, लेकिन मैं उस चीज़ को उस समय समझ नहीं पाई। लेकिन मेरे मन में वही था कि सर ये फिर से पत्री सर आ गए हैं, ये फिर से बांसुरी बजाएंगे, 1 घंटा फिर से ध्यान करवाएंगे। और फिर से बहुत मैं सोच रही थी कि 10 मिनट बैठ के वापस चली जाऊंगी। मैं वही बता रही हूँ, मुझे लगा कि मैं 10 मिनट बैठूंगी और चुपचाप से निकल जाऊंगी। और एक्चुअली मैं उस दिन की मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ का उस दिन का अनुभव बताती हूँ। उस दिन मेरे घर में काफ़ी मेहमान आए हुए थे, तो मैं बहुत थकी हुई थी, बहुत थकावट थी शरीर में, और शरीर में दर्द भी हो रहा था, हाथ पैर भी दर्द थे, मेरे सिर में भी दर्द हो रहा था। पहले तो मेरी इच्छा नहीं हो रही थी वो इनॉग्रेशन में जाने की, कि भूमि पिरामिड के उसमें जाने की, लेकिन सब लोग जा रहे थे। मैंने बोला चलो जाते हैं, देख के आ जाएंगे और अपना जल्दी वापस आ जाऊंगी, सब लोग ध्यान में बैठे होंगे, मैं बीच में से निकल के आ जाऊंगी, पता नहीं लगेगा किसी को। लेकिन आप देखिए ताज्जुब की बात, मैं वहाँ पे बैठी, सर ने बांसुरी अपनी चालू की, वही ध्यान का थोड़ा बहुत 10 मिनट पर उन्होंने बताया, बांसुरी चालू की बहुत। मैंने बोला ठीक है, अभी बांसुरी चालू कर दी, सबने आंखें बंद कर ली, मैं चुपचाप से 10 मिनट करके निकल पीछे से खिसक जाऊँगी। लेकिन जब मैं बैठी वो पिरामिड के नीचे, वो जो पिरामिड की ऊर्जा आ रही थी कि क्या आ रहे थे मुझे उस समय कुछ मालूम नहीं, लेकिन मैं बैठ गई और ध्यान में बैठी ही रही। और इतना अच्छा फील हो रहा था, एकदम उठने की इच्छा ही नहीं हुई कि मैं बाहर जा रही, वो मेरे दिमाग से निकल गया। बस ऐसा लग रहा था कि वो बांसुरी बजाते जाएं सर और मैं बैठती रहूं। और इतना सुंदर ध्यान, और वो 1 घंटा का उन्होंने बजाया म्यूज़िक, 1 घंटा, लेकिन वो ऐसा लगा कि 10 मिनट में ही ख़त्म हो गया। वो वहाँ की एनर्जी सबसे पहली बार मैंने वो महसूस की उस चीज़ को। और उसके बाद उठने के बाद क्या हुआ, उतना ताज्जुब, जो मेरे बॉडी में पेन था, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, मेरा यहाँ तक कि मेरी थकावट, सिर दर्द पूरा गायब, और पूरी मैं एनर्जिक फील हो रही थी, जैसे मैंने पता नहीं क्या सो के उठी हूँ, या बहुत एकदम एनर्जी फील हो रहा था। तो वे ये सोचे कि वाकई में इस पिरामिड में इतनी शक्ति है कि मेरा पूरे शरीर का दर्द भी गायब हो गया और एकदम एनर्जिक फील हो रही हो। उस दिन मेरे को महसूस हुआ कि पिरामिड ऊर्जा क्या है, पिरामिड क्या है, उसके बारे में मुझे उस दिन ही पता लग गया था। और ये कब की बात है, कौन सी साल की बात है? 2010 में ही पिरामिड बना था, तब की बात है। भूमि पूजन हुआ उसके बाद ही वो चालू हो गया था। हाँ बराबर, फिर 2 महीने में 3 फिर हमने कंटिन्यू चालू किया, मेरी भांजी थी तो मैं और मेरी। उसके बाद पिरामिड के बाद आप कब से? हाँ, फिर मैं कंटिन्यू जाने लग गई, रोज जाती थी वहाँ पे। लोग ध्यान करने के लिए आते थे, तो जिया जी और दीदी बोलते थे कि आप जाया करो वहाँ पे, ध्यान करा करो विद फैमिली। तो फैमिली का सपोर्ट रहा? फैमिली के लोग नहीं आते थे, मैं ही जाती थी। और मेरी एक भांजी थी, भतीजी, तो वो मेरे साथ चलती थी। हम दोनों जाके वहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट बैठते थे, ज़्यादा देर नहीं शुरुआत में, लेकिन अच्छा लगता था। कंटिन्यू जाती थी, लेकिन बीच में शायद छूट भी गया मेरा। लेकिन उस दिन से मैंने उस दिन जो पिरामिड की मैंने महसूस की वो ऊर्जा, तब से मेरा कंटिन्यू चालू था। और अब PSSM से कैसे जुड़ी आप? हाँ, PSSM से तो जुड़ना ही था मुझे, क्योंकि पिरामिड एनर्जी से जुड़ चुकी थी। पिरामिड के तो बीच में क्या हुआ, मैं जब पिरामिड में ध्यान हम लोग करने लगे तो बीच में थोड़ा देर हम लोग रेगुलर रहे, लेकिन उसके बाद मेरा छूट गया कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। मेरा 3-4 साल मेरा छूट गया, 4-5 साल भी बोल सकते हैं हम, छूट गया मेरा। वहाँ पे धीरे धीरे जाना बंद ही हो गया, बिल्कुल ही मैं जाना बंद कर दिया, मैं जाती ही नहीं थी। कोई मेरी जॉब लग गई तो मैं जॉब में बिज़ी हो गई, बच्चे हो गए तो बच्चों में बिज़ी हो गए, तो वहाँ जाना ही छूट गया। और घर में भी ध्यान नहीं करती थी। वहाँ तो पहले जाते थे हम लोग, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ही छूट गया, मतलब बिल्कुल भी नहीं करना, ना घर में ना पिरामिड में, बिल्कुल ब्लैंक हो गया। उसके क्या होने के मेरी सब प्रॉब्लम चालू हो गए। मेरा फैमिली प्रॉब्लम चालू हो गया, मेरे फिज़िकल प्रॉब्लम चालू हो गया, मेरे हर चीज़ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया ज़िंदगी में मालूम नहीं। मेरे हस्बैंड में और मेरे में भी थोड़े से तनाव आने लग गए, ध्यान मेरा बिल्कुल छूट चुका था।
फिर 2017 में सॉरी, हेल्थ के बारे में क्या हो हेल्थ रहा में उस समय ठीक था। हेल्थ में फिर मेरे को 2017 में मुझे एकदम सर्वाइकल पेन वो चालू हो गया। पूरा ये बॉडी में पेन, सर्वाइकल पेन इतना ज़्यादा मेरा बढ़ गया। अभी मैं ध्यान में नहीं थी उस समय, ध्यान से तो गैप के बीच? हाँ, गैप के बाद मेरे को एकदम सर्वाइकल पेन हो गया चालू। उससे मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, दवाई लेके आ रही हूँ, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं डॉक्टर्स को पूछ रही हूँ कि सर इसका कुछ इलाज बताइए, मैं इतना दर्द नहीं सहन कर सकती मैं। तो बोलते कि नहीं, आपको ये पेन किलर जो हैं दो खानी पड़ेंगी, आपको दवाइयाँ रेगुलर लेनी ही पड़ेंगी तभी, और ये एकदम दर्द जाने वाला नहीं, आपको ये कंटिन्यू रहेगा, कभी चले जाएगा, कभी ऐसे रहेगा। तो वही डॉक्टर से अभी अपन को क्या सेटिस्फेक्शन होता है कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर हमको सेटिस्फेक्शन देगा कि अभी आप इतनी दिन दवाई खाओ तो आप ठीक हो जाओगे। एक सेटिस्फेक्शन तो मिलना चाहिए ना डॉक्टर से, वो सेटिस्फेक्शन मुझे उनसे नहीं मिला। तो मैं मन में मुझसे ठीक है, सर ने दवाई लिख दी, डॉक्टर ने, मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, काफ़ी खर्चा भी किया मैं अपने ऊपर, लेकिन उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। दवाइयाँ खा खा के भी थक गई, तो दवाइयों से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। अब घर में भी मेरे फैमिली प्रॉब्लम भी थोड़ा चालू हो गया, और फिज़िकल प्रॉब्लम भी, तो फिज़िकली ठीक नहीं है तो मेंटली प्रॉब्लम तो वैसे ही होना है। वही हम लोग को घर को काम भी करना है, ऑफिस भी जाना है, बच्चों को भी संभालना है, कैसे क्या करना, इन सब चीज़ों का कुछ इलाज नहीं समझ में आ रहा था मुझे कि कैसे होगा, क्या होगा, मैं कहाँ किसके पास जाऊँ, कौन से ऐसे डॉक्टर के पास जाऊँ मेरा पहले हेल्थ ठीक करे, फिर किसके पास जाऊँ जिससे मेरा फैमिली प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ऐसे हर चीज़ से मैं घिर गई थी चारों तरफ से, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद 2019 में लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आ गया तो लॉकडाउन में भी खाली पीली, अब क्या करें। तो भी ऐसे हमारे कविता चड्डा जी घर में आते थे दीदी, तो दीदी ऐसे ही घर में आए तो वो क्लासेस, जूम क्लासेस चालू की उन्होंने। तो वो बोलने लगे कि ऐसे ऐसे जूम क्लासेस है, मेरी क्लासेस है, मेरे को जल्दी जाना है। तो मैंने दीदी से ऐसे ही पूछ लिया कि दीदी कौन सी क्लासेस है आपकी, कौन सी आपने कुछ नई क्लास चालू किया क्या। तो बोलते नहीं, वो हमारी मेडिटेशन की, ध्यान की क्लासेस रहती है, जूम क्लासेस, हमने जो लॉकडाउन की वजह से हमने जूम क्लासेस चालू कर दी। फिर दीदी को मैंने बोला कि मुझे भी जुड़ना है, मुझे भी करना है, मेरे को भी कोई जूम की लिंक भेजिए। तो उन्होंने मुझे लिंक भेजी, तो मुझे उन्होंने लिंक भेजी, तो मैं उससे फिर से ध्यान से जुड़ गई। क्या बात और मतलब फिर लॉकडाउन से फिर मैं डेली ध्यान कर रहे हो? हाँ, कंटिन्यू। फिर मेरे को उन्होंने एक लिंक भेजी, फिर एक फॉर्म निकला था JTTP करके। हाँ। तो वो उन्होंने मुझे फॉर्म भी भेजा कि बोलते आप ये फॉर्म भरो। मैंने वो फॉर्म भी भरा, मैंने वो JTTP पूरा किया। बस वही ध्यान करते करते एक दिन सर्वाइकल पेन भी मेरा गायब हो गया, मैंने दवाइयाँ खानी बंद कर दी। और एक दिन कुछ मैं ऐसे ध्यान में सुबह बैठी थी, जो अब बताती हूँ सबको मैं अनुभव अपना, कि ध्यान में बैठी थी सुबह, मेरे घर में 2x2 का पिरामिड भी है। तो लॉकडाउन की वजह से हमने पिरामिड भी जाना बंद कर दिया था कि घर के लोग बोले थे कि नहीं जाना, घर में ही करो ध्यान, तो मैं नहीं जाती थी। तो फिर घर में ही बैठे बैठे मैं बैठी थी सुबह ध्यान में, तो क्लास ही कर रही थी। तो ऐसा लगा कि वैसे मेरे बॉडी से कोई ऑपरेशन हो रहा है, ऐसा लगा कि हाँ, एस्ट्रल हीलिंग उस समय चालू थी दीप्ति मैडम की। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बॉडी में कुछ सुइयाँ चल रही हैं, कुछ ऑपरेशन टाइप ऐसा लगा मुझे, यहाँ से सुइयाँ चल रही है, कभी यहाँ से। मैं ध्यान में बैठी हूँ लेकिन दर्द भी हो रहा है, पेन भी बहुत हो रहा है, मैं लेकिन ढीठ बन के बैठी रही। और मैं बैठी रही और ध्यान में जो हो रहा था और मुझे लगा मैंने कुछ ज़्यादा सोचा भी नहीं। फिर ध्यान से मैं उठ गई। ध्यान से उठने के बाद मैं महसूस कर रही हूँ कि कुछ तो भी मेरी बॉडी में हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा उस समय क्या, कुछ तो भी हो रहा है। मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ तो भी मेरी बॉडी से हुआ। मैं याद कर रही तो मुझे एकदम याद आया कि मेरे शरीर में कुछ यहाँ पे बाजू में यहाँ पे सुइयाँ चल रही थी और पेन भी पूरा गायब, एकदम रिलीफ, एकदम रिलैक्स। और चलो ठीक है, मैंने बोला चलो कुछ ऐसे ही होगा, ध्यान में बैठे तो कुछ अनुभव आया होगा, मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उस दिन मैं ऑफिस गई तो ऑफिस में बिना पेन किलर में खाए अपना बड़े आराम से काम कर रही थी। घर का काम भी मैं वहाँ से आने के बाद भी मेरे को कोई पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पूरे दिन दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। जितना पेन होता था, गले में पट्टा लगा के मुझे काम करना पड़ता था, वो मुझे लगाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। और दवाई तो मैं उस दिन भूल ही गई, दवाई खाना ही भूल गई, क्योंकि पेन ही नहीं हुआ तो दवाई कैसे खाएंगे। अपने को जब पेन होगा तो हमारा ध्यान दवाई की तरफ ज़्यादा है। अब पेन ही नहीं हो रहा तो मैं दवाई कैसे, मैं एक दिन हो गया, दूसरा दिन भी निकल गया बिना पेन किलर के और बिना पट्टे के। मिला ये क्या हो रहा है ताज्जुब। फिर मेरे को एकदम याद आ गया, मिला ये चमत्कार कुछ हुआ, ध्यान में हुआ। ध्यान में फिर मैंने अपने हस्बैंड को उनको शेयर किया कि देखो ऐसे ऐसे मैं ध्यान में बैठी थी और ऐसा लगा, महसूस हुआ कि मेरी सुइयाँ चल रही है बाजू में।
और 2 सुइयाँ आपस में टकरा रही हैं, जैसे कोई स्वेटर बुन रहा है वैसा कुछ फील हुआ। तो तब से मेरा दर्द गायब हो गया। तो उन्होंने थोड़ा सा लाइटली लिया, थोड़ा मजाक किया, बोलते नहीं ऐसे ही 1-2 दिन तेरा ध्यान से ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा कभी शायद उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। तो वही मैं समझ नहीं पाई और मैं इतना खुश हो रही थी कि मैं मेरा तो दर्द, पेन किलर जो डॉक्टर बोला था कि आपको ज़िंदगी भर ये दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, ये सर्वाइकल पेन का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। तो जो मैं मायूस हो गई थी, तो मैं इतनी खुश हो गई और ऐसा लग रहा था खुशी के मारे में सबको जाके बताऊं कि ये सर्वाइकल पेन भी अपन ठीक कर सकते हैं। जो डॉक्टर्स बोल रहे, मुझे लग रहा था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं और उसको बताऊं कि आप ध्यान करो और लोगों को बताऊं कि ये देखो सर्वाइकल पेन भी ठीक हो सकता है। ग्रेट मास्टर मीनाक्षी जी, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। पेन किलर को आपने बोल दिया बाय ये और ये भी हमारे रियल लिए है, और ये नहीं दर्शकों के लिए बहुत ही और ऐसा ये प्रेरणादायी नहीं है। कि मैं कोई झूठ बोल रही हूँ या मेरे को अपने पब्लिसिटी के लिए, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ पूरा सत्य। ये जो खुशी है ना, ये हम खुद फील करते हैं। हाँ। हमारा दर्द हम खुद फील करते हैं और जो ध्यान से चला जाता है तब समझ में आता है, ये खुशी अलग ही होती उससे है। पहले मुझे मेडिटेशन का मालूम नहीं था कि इतने चमत्कार भी होते। मैंने सुनती थी मास्टर लोगों का कि मास्टर लोग बोलते थे कि ये ठीक हो जाता है, कैंसर ठीक हो जाता है, लेकिन वाकई में जब मुझे ठीक हुआ तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, ध्यान में तभी लगा होगा कि यार इतनी शक्ति पता नहीं, पर जब खुद पे आता है तो तब भरोसा बढ़ता है कि नहीं है ये। और सच बोला आपने मास्टर। आप आनापानसती ध्यान के बारे में कुछ बताइए, कैसा लगा वो ध्यान? आनापानसती ध्यान ही तो सब कुछ है, यही तो ध्यान है, यही तो शुरुआत हुई, क्योंकि ध्यान का मालूम नहीं था कैसे करना है। जब पत्री सर ने बताया कि आनापानसती ध्यान ही सब कुछ है, तो वो कैसे करना है, अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस की तरफ अपने को कॉन्सेंट्रेशन रखना है, तो वही आनापानसती ध्यान है। मैं शुरू से बस यही सीखा है मैंने, आनापानसती ध्यान, और उसके अलावा कुछ भी नहीं, और अभी भी मैं वही कर रही हूँ। ग्रेट मास्टर। अभी आपने बोला कि पिरामिड की ऊर्जा है जिससे आप बहुत प्रभावित हो चुकी थी, तो ध्यान में आने के बाद PSSM, अपना पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज, तो हर एक चीज़ में पिरामिड यूज़ होता है। तो आपने आपके घर में कैसे प्रयोग किया पिरामिड का, कुछ बताएंगे? हाँ ज़रूर। पिरामिड ऊर्जा को तो मैंने फर्स्ट टाइम ही महसूस कर लिया था कि जैसे मेरा पेन गायब हो गया, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि अपन पिरामिड को घर में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे जूम क्लासेस हुई तो उसमें सब मास्टर लोग बताते कैसे अपन पिरामिड को घर में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे घर में 2x2 का पिरामिड आया, वो मेरे घर में लगाया गया। वो घर में लगाने के बाद क्या हुआ, मेरे जो घर में प्रॉब्लम्स थी, जो लड़ाई झगड़े चलते थे, उसमें काफ़ी प्रभाव पड़ा, मतलब वो कम हो गए लड़ाई झगड़े। वो या तो वास्तु दोष की वजह से थे, क्या थे मालूम नहीं, वो पिरामिड से वो चीज़ काफ़ी कंट्रोल में आ गई। और फिर जब लॉकडाउन हुआ तो मैं उसके नीचे ही बैठ के ध्यान करती थी, वो उसकी ऊर्जा को भी महसूस किया। जो ऊर्जा पिरामिड में जाके थी वही मुझे घर में मिल रही थी, तो वो और ज़्यादा थी। फिर धीरे धीरे और बढ़ती गई, तो फिर और जैसे मास्टर आते थे वहाँ पे ध्यान के लिए सिखाने के लिए, तो वो बताते थे कि कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं, आप किचन में यूज़ कर सकते हो, पानी की बॉटल के ऊपर यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने वो पिरामिड ख़रीदने चालू किए, मैंने कुछ पिरामिड ख़रीदे, पानी बॉटल के ऊपर मैं पिरामिड रखती हूँ। मेरे घर में जो किचन में मटका है उसके ऊपर एक पिरामिड रखा हुआ है, उससे कि वो पानी के वाइब्रेशन बदल जाते हैं। मैंने ये सुना था, वो वाकई में अब वैसा ही है। मेरे जो घड़े का पानी है वो बहुत मीठा लगता है, बहुत स्वीट लगता है वो पानी। वो चीज़ को महसूस किया मैंने। किचन में रखे मैंने 1-2 पिरामिड, और मेरे जो बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनके टेबल पे पिरामिड रखे हैं। और एक और शेयर करूँगी मैं, मेरी बेटी वो पढ़ाई करती थी, वो उसको भी हेडेक का बहुत प्रॉब्लम होता है, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता है, कभी छाले हो गए मुँह में, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो अभी उसके रूम में मैंने भी 2x2 का एक पिरामिड लगवा दिया, अभी जस्ट ही, ज़्यादा दिन नहीं हुए। तो मैंने उसको बोला कि आप इसके नीचे सोया कर, वो उसके नीचे ही सोती है। तो आप मानोगे नहीं, जिस दिन से वो पिरामिड लगा है उस दिन से उसको अभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। नहीं तो उसके छाले रहते थे मुँह में, और उसका सिर दर्द तो हमेशा ही रहता था। वो चीज़ उसकी कम हो गई। अभी तक उसने क्या वो ध्यान करती है? वो ध्यान करती है, कभी कभी करती है, कभी नहीं करती, लेकिन फिर भी वो पिरामिड ऊर्जा काम कर रही है। ज़रूरी नहीं है कि हम ध्यान करेंगे तभी वो पिरामिड ऊर्जा को हम ले पाएंगे, ऐसा नहीं है। जो ध्यान नहीं भी कर रहे तो वो भी पिरामिड ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, पिरामिड का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ध्यान किया तो और ज़्यादा सोने पे सुहागा 3 गुना अधिक और ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा असर पड़ता है उस चीज़ का। और लेकिन करती कभी कभी ध्यान वो इसमें करेगी। अच्छी बात है। अभी समझ में आया ना, सिरदर्द चला गया है। सिरदर्द चले गया, वैसे होता है लोगों का, जब प्रोसेस होती है ना तो विश्वास बढ़ता है, नींद अच्छी रिजल्ट आता है ना, नींद अच्छी आने लग गई उसको।
तो शाकाहार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कि आप शाकाहार तो है। बचपन से मतलब शाकाहारी है या नॉन वेजिटेरियन है? क्या आप कुछ बताएंगे उसके बारे में? नहीं, मांस वगैरह तो मैंने कभी वैसे भी पहले भी नहीं बचपन कभी से खाया था। शाकाहारी आप? बचपन से शाकाहारी नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं अंडा खाती थी। अच्छा, एगिटेरियन जो आजकल के हाँ, लैंग्वेज में, अंडा आई एम एगिटेरियन। हाँ, अंडा खाती थी मैं। मेरे घर में भी खाते थे, अंडा ही सिर्फ खाते थे, तो अंडे को मैं बहुत पसंद करती थी। तो ध्यान में आने के बाद मैं अंडा चालू ही था मेरा। मुझे मालूम नहीं था कि वेजिटेरियन होना चाहिए और ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन जब JTT किया उसके बाद मुझे पता लगा कि वेजिटेरियन होना चाहिए हमको। ये सब चीज़ें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रखा है। लोगों में ये समझ है कि अंडा वेजिटेरियन है, नहीं वेजिटेरियन ऐसा बोलते हैं लोग। मैंने भी सुना है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ये चलते रहता है। तो कैसे स्विच हुआ? क्योंकि वेजिटेरियन लोग भी अंडा खाते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं जो वेजिटेरियन है पर वो अंडा खाते हैं। तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप कि ये क्या होगा? मतलब आपने कुछ तो सोचा रहेगा ना अंडा छोड़ने के लिए, तो थोड़ा सा आप बताएंगे उसके बारे में। सबसे पहली बात तो अब डॉक्टर्स लोग जो बोलते हैं प्रोटीन खाइए, तो सबसे पहले डॉक्टर्स लोगों को ये समझना चाहिए कि प्रोटीन सिर्फ मांस मच्छी में ही नहीं है या सिर्फ अंडे में नहीं है। वो सब लोग, उनके पास जो भी पेशेंट जाते थे वो यही बोलते, आप अंडा खाइए, प्रोटीन लीजिए, नॉनवेज खाइए। वो ये नहीं बोलेंगे कि काजू बादाम खाइए या फ्रूट्स खाइए। अब वो सबसे पहले डॉक्टर्स लोगों को ये समझना चाहिए कि प्रोटीन सिर्फ उसी चीज़ में नहीं है। बचपन से ही बच्चे जब जाते हैं तो वो उनके माँ बाप को यही सजेस्ट करेंगे कि आप बच्चों को अंडा खिलाइए, आप सब बच्चों को मच्छी खिलाइए, उनकी आंखें ठीक होंगी। ये चीज़ गलत है। ये सब डॉक्टर्स लोगों को ये समझना चाहिए। अगर कोई भी डॉक्टर अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं वो उन डॉक्टर्स को सजेस्ट करूँगी, आप प्लीज़ फ्रूट्स की तरफ भी लोगों को समझाइए। सिर्फ प्रोटीन नॉनवेज में ही नहीं है, प्रोटीन बाकी चीज़ों में भी प्रोटीन है। और हम वेजिटेरियन रहेंगे तो हमारा तो शरीर ही शुद्ध होने वाला है। मैं भी रिसेंटली वेजिटेरियन हुआ हूँ ध्यान की वजह से। तो मैंने रिसर्च करते रहता हूँ मैं। कोलेस्ट्रॉल बहुत रहता है मांस और मच्छी में, और वेज में बिल्कुल 0% फैट, 0% कोलेस्ट्रॉल, और प्रोटीन भी भरपूर मिलता है। तो प्रोटीन की वजह से आप कोलेस्ट्रॉल भी खा रहे हो और क्या फैट भी खा रहे हो, तो इसीलिए फिर वो शुगर और ये सब होते रहता है। प्रोटीन तो मिलता है, उससे बाकी चीजें बढ़ जाती है, तो मतलब ही नहीं है। ग्रेट मास्टर। और आखिरी सवाल, ध्यान प्रचार कैसे करते हैं आप? हाँ, ध्यान प्रचार तो मेन है। जैसे मेरा सर्वाइकल पेन, मैंने बोला कि मेरा चला गया ध्यान से, फिर ध्यान से और ज़्यादा मैं जुड़ गई, उस पर विश्वास भी बढ़ गया। फिर 2019 में सबसे पहले मुझे करताल आने का मौका मिला। करताल आने के बाद जब मैं पत्री सर से मिली और बाकी मास्टर से मिली, तो यहाँ आने के बाद ही मुझे पता लगा कि ध्यान करना जितना ज़रूरी है ना, ध्यान प्रचार करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तब से मैं ध्यान प्रचार में जुड़ी। ध्यान सबसे पहले मुझे ऐसा लगता था मैं बोल नहीं पाऊँगी, मुझे कुछ आता नहीं है, लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। ये सब फीलिंग सभी मास्टर्स में आती है। ध्यान तो कोई भी कर लेता है, ध्यान हम कर लेते हैं, लेकिन ध्यान प्रचार करने में अपने को झिझक लगती है कि कोई भी बात नहीं सुनेगा, हम कैसे ध्यान प्रचार करेंगे, कोई बोलेंगे तो कोई मजाक उड़ाएगा। ऐसा होता भी है कईयों के साथ। तो हम लोगों में वो ऊर्जा नहीं रहती शायद, मेरे हिसाब से, कि वो एनर्जी नहीं। तो यहाँ करताल आने के बाद जो एनर्जी मुझे मिली, जो मास्टर लोगों का मैंने सुना, सब कुछ अनुभव। करताल में पहली बार कब आई? 2019 में मैं करताल में आई थी। तो तभी से मैंने वो ध्यान प्रचार के लिए ठान लिया था कि अभी मुझे जाके ध्यान प्रचार करना है। उसके बाद ही मैंने फिर ध्यान प्रचार चालू कर दिया। फिर सबसे पहले मैंने अपना भंडारा में अपने जो ध्यान लोग पहले करते थे उन लोगों का ग्रुप बनाया। कुछ शुरू में 3-4 लोग ही थे, फिर जैसे बढ़ते गए तो अभी मेरे ग्रुप में 80 से 90 लोग हैं और ध्यान प्रचार भी कर रहे हैं हम लोग। काफ़ी मास्टर और भी जुड़ रहे हैं, वो लोग भी ध्यान प्रचार के लिए मेरे साथ बढ़ रहे हैं। मेरी सिस्टर है, वो भी ध्यान प्रचार कर रही है। और हम लोग पूर्णिमा ध्यान भी वहाँ पे करते हैं। हर महीने की पूर्णिमा ध्यान रहता है, तो वहाँ पे हम लोग पूर्णिमा ध्यान के लिए भी लोग आते हैं। और अभी हमने बच्चों को क्लासेस भी चालू कर दी बच्चों की। तो हम लोग पिरामिड में ही क्लास लेते हैं बच्चों की। संडे के संडे 4 से 5 हमारे बच्चों का सेशन रहता है, 5 से 6 हमारे बड़े लोगों के लिए ध्यान रहता है, जो नए लोगों को सिखाने के लिए। और अभी मैं कुछ कोचिंग क्लासेज हैं, तो वहाँ पे भी जाके मैं बच्चों को ध्यान सिखाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान सीखते हैं। ग्रेट मास्टर, आपके चेहरे पे जो हंसी छलक रही है, जो मुस्कान छलक रही है, जो समाधानता दिख रही है ध्यान सिखाने वाली, वो दिख रही है मास्टर। हाँ। बहुत बढ़िया। कोई भी ध्यान सिखा सकता है। हमको ऐसा लगता है, पति सर ने क्या बोला, आपको ए आता है तो आप ए सिखाओ, बी अपने आप आ जाएगा। तो मैंने ए से ही स्टार्ट किया। ग्रेट मास्टर। मीनाक्षी जी,
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू Thank you, सो मुझे मच, भी सीखने मिला अपना- बहुत। और ऐसे ही बहुत सारे मास्टर्स हैं जो ध्यान प्रचार में लगे हैं, अपनी ज़िंदगी के खुद के मास्टर बन चुके हैं। हम हैं PSSM में। थैंक यू सो मच, आप आई। थैंक यू, आप आपका लोगों का भी स्वागत बहुत बहुत है। धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू Thank मास्टर्स, थैंक यू। हम हैं PSSM पत्री जी के संग।